हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू एग्जाम डेट जारी हो चुका है, तो दोस्तों आज से हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एग्जाम तक। आज का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इसमें दोस्तों 2020 के द्वितीय पाली में पूछे गए सभी प्रीवियस से सवाल करने वाले हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लोग डायरेक्ट सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो वो दोस्तों बैगनी किरण हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है, तो वो दोस्तों टंगस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी एडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका दोस्तों हिंदी में राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो दोस्तों 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह तत्व का समूह छांटिए जो केवल धातु ही धातु है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों सभी धातु देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील कौन सा है, तो दोस्तों सेमू रीरी झील हो जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये दोस्तों अनाई मुदी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल्य पाई जाती है, तो वो दोस्तों बरगद के वृक्ष में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लास्की के विचार से संप्रभुता था, तो बहुल्यवादी संप्रभुता था। वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थे, वो दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। 13 नंबर सवाल है, स्वागत का संधि विच्छेद होगा, तो स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या कितनी होती है, तो ये दोस्तों 64 हो जाती है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ ये सभी देखने को मिलता है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय के एंथैल्पिक का परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुणों का परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, तो वो दोस्तों MRT XY देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मुर्गी और अंडे का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों रजत क्रांति से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट है, गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है, गन मेटल, ये दोस्तों Cu + Sn + Zn हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्षी में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में मौजूद होता है, पूंछ के आधार भाग में मौजूद होता है। नेक्स्ट, इंग्लिश के सवाल दोस्तों बताइएगा, चॉइस द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल द ब्लैंक डैश द ट्रेन अराइव सो सून, बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा विल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है, वो दोस्तों सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो दोस्तों द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट सक्सेस, राइट आंसर हो जाएगा। 23 का आप लोग आंसर बताइएगा। 24 नंबर सवाल है, राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारो, उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है, बताइए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु को महत्व दिया गया। नेक्स्ट, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो डियागो गार्सिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है, आप लोग 26 नंबर सवाल देख लीजिएगा इंग्लिश का। 27 का दोस्तों आपको मैथ से संबंधित है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो मयूरभंज, बताइए दोस्तों। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डैश वो पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो वो दोस्तों देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट,
जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रह जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना आलू हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इसमें अशुद्धि है, तो इसमें एक वचन संबंधित अशुद्धि देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मैथ के सवाल आप लोग देख लीजिएगा। और 35 नंबर सवाल है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधार के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया था? तो ये दोस्तों 1978 में शुरू किया था। 37 नंबर सवाल है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है? तो वाक्यांश के लिए सही शब्द अतिशयोक्ति देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकिक, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक होता है? तो ये दोस्तों हाउस के द्वारा कथन था। नेक्स्ट, ये भी दोस्तों मैथ के सवाल है। 40 नंबर का आंसर दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख निबंध का मूल भाव क्या था? तो मूल भाव कविता का गायन हो जाएगा। नेक्स्ट, बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग और वक्रों का क्षितिज का योग के बराबर होता है बाजार मांग। नेक्स्ट सवाल है, रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये दोस्तों दुर्बल साधन हो जाएगा राइट। बल का बीमीय सूत्र बताए दोस्तों, बल, तो बल का जो बीमीय सूत्र होता है M1L1T-2 राइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो वो दोस्तों हो जाएगा भूकंप। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अंत शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब के फेफड़े का दाब डैश हो जाता है, तो फेफड़े का दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिक रिट जारी की जा सकती है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, 47 नंबर सवाल है, ईडीटीए एक डैश लिगेंड है। ईडीटीए एक डैश लिगेंड है, तो दोस्तों क्या है? हेक्साडेंटेट है। नेक्स्ट, गलत जोड़ी को चुनिए। गलत, तो दोस्तों गलत जो जोड़ी है एक पक्षी एक उदाहरण है जो गलत लिखा गया है। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ये दोस्तों राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट सवाल है, सरल आवृत्ति गति करते हुए किसी कण की स्थिर ऊर्जा अधिकतम होता है जब विस्थापन डैश होता है, तो वो विस्थापन 1 के बराबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों पाइप एंड टंकी के सवाल है। और अगला सवाल है 52 नंबर, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो तो वह क्या होगा? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाती है। अगला सवाल है, ब्रायोफाइट पदार्थ सामान्यतः पाए जाते हैं। 54 नंबर सवाल, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं दोस्तों नम और छायादार आवासों में। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश जो नीति है वह गुट निरपेक्षता की गति पर आधारित है। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? बताइए। अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है हडसन नदी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल 324 से 329 के बीच। नेक्स्ट, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? बताइए। तो ये दोस्तों टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा। नेक्स्ट, रॉकेट किसके संरक्षण पर सिद्धांत करता है? रॉकेट दोस्तों बताइएगा 60 का। ये दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट, मैथ के सवाल यहाँ पर 62 नंबर सवाल है, जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है? तो दोस्तों उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? मगध की आरंभिक जो राजधानियां थे वो गिरिव्रज थे, गिरिव्रज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है?
अल्पतम अपमिश्रित होता है वो दोस्तों आधार पर। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है वो दोस्तों राज्य सूची पर। किस पर दोस्तों? राज्य सूची पर। नेक्स्ट, मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है। मंदार पर्वत ये दोस्तों भागलपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 1919 से 22 के बीच दौरान आरंभ दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? जो स्वामी विद्यानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सोनार जो तरंग डैश प्रयुक्त करता, सोनार डैश तरंगों का सोनार बताइए। जो सोनार होता है दोस्तों वो पराध्वनिक का यूज करता है। नेक्स्ट, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और पंचकोणीय आकृति होती है? तो कुल दोस्तों 20 षटकोण और 12 पंचकोण। नेक्स्ट, 70 नंबर सवाल है, मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जो जन्म हुआ था यह राजस्थान में। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा जो कृति था वह दोस्तों मुक्ति बोध थे। अगला सवाल है 72 नंबर, निम्नलिखित में किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार माना जाता है या आकार बढ़ता है? तो ये दोस्तों सार्वजनिक व्यय का हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो एशिया के अंदर नहीं है वो रूबी पाइपलाइन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, थोड़े से असमित वटन में मध्य एक्स माध्यिका एम और बहुलक जेड के संबंध सूत्र बताइए। ये मैथ के सवाल। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पाद कहाँ पर होता है? तो बिहार में। ये बार बार दोस्तों पूछे जा रहे सवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अभिक्रिया पर विचार करिए। बताइए दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया देखने को मिल रही है? ये दोस्तों तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बट्टा में 2 के बराबर है। नेक्स्ट, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसकी अम्लता क्षमता घटने हुए क्रम में समझाइए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला नंबर दोस्तों हो जाएगा फ्लोरेसिटिक अम्ल, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा क्लोरेसिटिक अम्ल, उसके बाद दोस्तों एसिटिक अम्ल और उसके बाद दोस्तों ब्यूटायरिक अम्ल। ये दोस्तों घटते क्रम में देखा जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन था? ये दोस्तों शिवहर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक कौन है बताइए। तो ये दोस्तों पीवीसी देखने को मिलता है, पीवीसी। नेक्स्ट, कुमार गंधर्व के समगति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये दोस्तों मुख्य जो विशेषता था मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? ये दोस्तों एलईडी बल्ब में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो ये दोस्तों लास्ट जजमेंट। 86 नंबर सवाल देखिएगा, एक वास्तविक फलन बताइए। ये मैथ के सवाल है। नेक्स्ट 87 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विष्णु के अनेकों नाम है, यही बात